और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह के पास, इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मेरा सीधा से सवाल है, बहुत सारे सवाल अब यहां पर सतीश मान शिंदे की ओर से, जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उन्होंने खड़े कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर परिवार ने यह बात क्यों नहीं कही कि मुंबई पुलिस ने जबरन उनका बयान दर्ज कराने के बाद उनसे दस्तखत लिए थे। मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, अगर आप बात कर रहे हैं अक्यूज के वकील से भी, जो दिग्गज वकील हैं, कि ये जो स्टेटमेंट की इतने जो दावे से ये बोल रहे हैं, ये बोल कैसे रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैं भी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग में था और मैं भी उस मैटर में ब्रीफ कर रहा था सीनियर काउंसिल को, हमें तो स्पष्ट तरीके से सिर्फ ये बताया गया था कि जो मुंबई पुलिस का जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है कहते हुए कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वेस्ट है, वो एक सील्ड कवर में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो वो सील्ड कवर का जो 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 भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो भी इसमें पार्ट है, वो तो हमें तो आज तक नहीं मिला। टिल डेट वी हैव नॉट टिल डेट ऑफ लाइफ वी हैव नॉट सीन एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको मैं एक और चीज बहुत ही स्पष्ट तरीके से लीगल एस्पेक्ट से मैं समझा दूं कि जो भी स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड हो रहा है किसी भी पुलिस के सामने में, इट इज नॉट एडमिसिबल इन एनी फॉर्म इन एनी कोर्ट ऑफ एविडेंस। तीसरी बात, इस केस में उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया था, तो जो भी ये जो स्टेटमेंट पे जो हवा बना रहे हैं, ये मैं देखना चाहता हूं कि इसका इस स्टेटमेंट का ये फायदा कहां से किस बेसिस पे उठा सकते हैं। चौथी बात कि ये स्टेटमेंट, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि ये स्टेटमेंट मराठी में फोर्सफुली रिकॉर्ड किया गया था। तो अगर जो स्टेटमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिसमें मुझे पता नहीं क्या मैंने लिखा है, वो स्टेटमेंट को मैं कैसे, और जो मुझे आज तक मुझे दिखाया गया है, जो मुझे दिखाया गया उसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? और फिफ्थली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आज के दिन में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीनियर काउंसिल ने इसको एम्फसाइज करने की कोशिश करी गई, हमने आज तक ऐसा कोई क्लेम, आप एफआईआर भी पढ़ लिए। हाँ जी, एक सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है, अब तक का जो स्टेटमेंट है, आपने कहा कि मुंबई पुलिस ने मराठी में दर्ज कराया था, इस वजह से उसको लेकर बहुत सारी ऐसी गलतियां हो सकती हैं और सारी बातों से आप लोग अब इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, जैसा कि मुझे आपकी बातों से समझ में आया। रिया चक्रवर्ती का जिक्र लेकिन किसी भी स्टेटमेंट में, चाहे तीनों बहनों का उठा लें या उनके पिता का उठा लें, रिया चक्रवर्ती का जिक्र कहीं पर भी नहीं आता है, क्यों? नहीं, ये गलत बात है। हमारे जो क्लाइंटों से हमारी जो आज तक बात हुई, हमें तो यही पता चला है कि हमने फरवरी में एक बार चेतावनी देने की कोशिश करी, और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी फैमिली मेंबर्स ने क्लियर स्पष्ट तरीके में से कहा है कि जो अर्लियर कंप्लेंट था, उस एंगल में आपको ये मैटर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके बाद भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या क्या पार्ट उसका रिकॉर्ड हुआ है, नहीं हुआ है, वो हमें आज तक मिला ही नहीं है। तो हम कैसे, मैं आपको बता दूं कि उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है? हम तो डे वन से कह रहे हैं कि हमारा तो एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो मुंबई पुलिस पूरे मैटर को ढंग तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। तो आज के दिन में हम पे ये ब्लेम डालना, जो स्टेटमेंट जो हमने देखा नहीं है, जो क्लियर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है, इसलिए हम किसी को नहीं देंगे, वो आज के दिन में प्राइम अक्यूज को मिल रहा है टू क्रिएट स्लैंडरस एक्यूजेशन अगेंस्ट द फैमिली। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ अगला सवाल वरुण जी, चूंकि जांच का आधार यकीनन तथ्यों के आधार पर होता है, भावनाओं से सीबीआई भी किसी तह तक नहीं पहुंचेगी, उसको भी सबूत इकट्ठे करने होंगे और पूरे मामले को अच्छे से वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप लोग भी संतुष्ट हैं और पूरा देश भी उससे संतुष्ट है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आप लोग मुंबई पुलिस की भूमिका को शुरू से ही संदेह के घेरे में मान रहे थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर ये पूरा का पूरा मामला जाता है, तो आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? मुंबई पुलिस की संदिग्ध भूमिका को लेकर क्यों नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने हमारे साथ गलत किया है? पता नहीं आपको, आपने प्रोसीडिंग्स कितनी फॉलो करी नहीं करी थी। हमारा तो पूरा केस यही था, हमने तो कहा था कि हमने मुंबई पुलिस में केस इसलिए नहीं डाला बिकॉज पूरे टाइम डायरेक्शन नहीं दिया। ये स्पेसिफिक इंस्टेंस का तो कोई इसमें, आप ये एक बात अप्रिशिएट करिए कि ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लगा था, वो मेरिट पे केस नहीं था, वो ये नहीं डिसाइड कर रहा था, जबकि मेरिट पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एफआईआर बिल्कुल लेजिटिमेट है, बिहार में रजिस्टर हो सकता है और चल सकता है, तो उसकी लेजिटिमेसी को भी उसने स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला है। पर क्या एक्यूजेशन है, किस बेसिस पे है, किस हद तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है नहीं हुई है? हमारा तो पूरा केस यही था कि भाई आज तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, तो उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा है कि अभी आज तक तो हमें पता ही नहीं चला है कि इस मैटर में क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ये मैटर है, इसलिए हम इसको कहीं ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। पॉइंट वन उन्होंने डिसाइड यही किया है। तो आज के दिन में ये कहना कि हमने सुप्रीम कोर्ट में क्यों आर्ग्यू नहीं किया था, ये तो बहुत, मतलब इससे ज्यादा
दूरदृष्टि और अनफाउंडेड रीजन तो मैं समझ ही नहीं सकता क्या हो सकता है, क्योंकि भाई जब केस वो है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो हम क्यों वो अपनी तरफ से बोलने जाएं कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हम तो कन्विक्शन के लिए तो मैटर लगा नहीं था वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ट्रांसफर के लिए लगा था। ट्रांसफर हमने स्पष्ट तरीकों से कहा था कि किस वजह से ट्रांसफर होना चाहिए, और वहां पे मुंबई पुलिस ने ये दावा किया था कि भाई हमने इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा किया, उसको हम सील्ड कवर में देंगे ताकि कोई प्रेजुडिस क्रिएट ना हो जाए। और आज वही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सील्ड कवर में था, जो आज तक कंप्लेनेंट को नहीं मिला हुआ है, वो वही सील्ड कवर वाला इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज का उसका मुनाफा उठाया जा रहा है, मेकिंग सम काइंड ऑफ बोल्ड एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द कंप्लेनेंट, व्हिच इज सो मतलब डेरोगेटरी इन दैट सेंस कि आप एक तरह के एक बंदे को ब्लाइंड स्टैंडेड कर दो, आप बताओ नहीं उसकी क्या एक्यूजेशन क्या है। कम से कम हमने एफआईआर जो डाला है, हमने कहा तो है डंकी चोट पे क्या एफआईआर है, आपको पता तो है, मुझे पता तो है कि एफआईआर में लिखा क्या है। आज के दिन में किसी को पता ही नहीं है कि हमारे स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड हुई है और हमारे अगेंस्ट उसको होल्ड किया जा रहा है। मतलब इससे ज्यादा अनफेयर क्या हो सकता है। और जबकि मैं कोई अक्यूज नहीं हूँ, जो सुशांत की फैमिली को अक्यूज नहीं है, पर उसके बाद उनके घुमा घुमा के उनपे आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब ये किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन वरुण मुझे नहीं जी, समझ एक और सवाल जो मन में आ रहा है, प्रियंका जो कि सुशांत की बहन, वो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, बड़ी वकील के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, तेज तर्रार भी हैं जिसका जिक्र बार बार आता है। क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वो जिस पर दस्तखत कर रही हैं जबरदस्ती मराठी में, क्या आपको नहीं लग रहा? और परिवार के बाकी इतने पढ़े लिखे, इतना बड़ा परिवार है, उसने ऐसे ही दस्तखत कर दिए सब। इसका मैं आंसर आपको लीगल दे चुका हूं कि आज के दिन में वो जो स्टेटमेंट जो 161 सीआरपीसी में रिकॉर्ड होता है, उसका कोई, वैसे तो 161 भी नहीं है क्योंकि वो इंक्वेस्ट था, वो 174 का स्टेटमेंट है, वो किसी भी कोर्ट में नहीं ली जा सकता। आज के दिन में उस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है। तो हमने प्रोटेस्ट करा, उस प्रोटेस्ट के बाद भी उन्होंने लिखवाना चाहा तो उन्होंने साइन करा दिया, उसके दैट कांट बी आइदर होल्ड इन माय फेवर और अगेंस्ट मी। तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई जो अगर दिग्गज वकील है भी तो उसके बारे में क्यों बखेड़ा खड़ा करेगा। वो तो हम तो लीगल जो रेमेडी लेना था हमने लीगल रेमेडी ले लिया है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो चल रही है। ठीक है, वो सारी बातें बाहर निकलेगी एक एक करके। पर ऐसे स्टेटमेंट को जो ना हमें पढ़ा है ना सुना है, जो कोर्ट में दावा के साथ कहा गया कि नहीं हम किसी को नहीं दे सकते जी, आज वो सारे न्यूज चैनल पे चल रहा है। और मतलब जहां तक हमें ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टिवली जहां पे एकदम उसके वर्ड टू वर्ड कैरी किया जा रहा है, कहते हुए कि भाई ये उन्होंने कहा था, वो स्टेटमेंट आज तक जो आपकी बातें भी महत्वपूर्ण हैं और आप जो बातें कह रहे हैं यकीनन इसमें भी सच क्या है देश के सामने आना चाहिए। इसीलिए वरुण सिंह जी, आपका ये पूरा पक्ष हमने लोगों को सुनाया। बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए और ये अहम जानकारी देने के लिए।